Hello, everybody. Welcome to Samimadi Podcast. And we are here again with our favorite guest who has been here for the sixth time. Is the time सबसे ज़्यादा दफ़ा आप इस तरह guest आए हो हमारे show पे. Taimur Rizwan, welcome to the show. It's great having you once again. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप तो गिनती रख रहे हो भाई, माशाल्लाह। यार आपका माशाल्लाह चेहरा चमक रहा हाँ, इट्स द न्यू लाइट्स आई हैव। है. या फिर आपने क्रीम लगाई हुई है कोई अच्छी. हाँ क्रीम लगाई हुई, मॉइस्चराइजिंग अच्छी है। सही सही. और सुनाओ यार, हाउस लाइफ कतर में क्या कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन चल रही है. यार यहाँ पे तो अभी तक हम इसको कहते हैं ना, मम्मी डैडी बने हुए हैं। हम अभी तक नहीं बाहर निकल रहे, मस्जिदें बंद हैं, सुपरमार्केट्स आई मीन गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए बंद हैं। तो हम अभी तक मम्मी डैडी में से हैं। पाकिस्तान में तो भाई आप लोग तो माशाल्लाह बहादुर लोग हो, आप लोग तो सब कुछ खोल के बैठे हो। नहीं यार, बहादुरी हमें गले पड़ रही है उल्टा. दैट्स केसेस व्हाट आई हमारे आसमान को छू रहे हैं. एनी हाउ, और ये बताओ, सोशल मीडिया पे आजकल लोग काफी बिजी होंगे क्योंकि घर में है, कुछ करने को इतना है नहीं, तो सोशल मीडिया पे काफी ट्रैफिक ज्यादा होगी. उसके बारे में क्या ख्याल है. यार सोशल मीडिया पे, हाँ, और कोई काम ही नहीं, बस सोशल मीडिया पे लोग होते हैं। आई नो, आई वुडंट नो एक्चुअली। मेरी ट्रैफिक ज़ीरो ही रही है काफ़ी सालों से। आई हैवंट बीन ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडियाज जो आजकल मशहूर हैं। सो उस तरह से मैं मम्मी डैडी हूँ, अगर कह लो। यार बहुत अजीब बात है कि ये, यानी कि कोई बंदा आजकल के जमाने में सोशल मीडिया पे नहीं है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ मस्ट. ऑलमोस्ट. यानी कि यार कोई अगर ना हो तो बहुत अजीब सी बात समझी जाती है. एक्चुअली मेरा भाई भी है, वो भी किसी सोशल मीडिया पे नहीं है. उस पॉडकास्ट में आ जाता है मेरे साथ. और एक आप है. तो व्हाई व्हाई आरंट यू ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम. यार आई थिंक सोशल मीडिया ने ना अपने मकसद को ना ओवर शूट कर लिया। सो इट्स ओवर शॉट इट्स पर्पज, इट अचीव्ड इट्स पर्पज, एंड देन द पर्पज इज टू जस्ट communicate with friends and family, right? Kind of what I do on WhatsApp. So I use WhatsApp for it. But वो जो उसके अलावा हमने अपना तहस नहस मचा दिया है ना सोसाइटी ने, अब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट नॉट शो दिया मार मार के। एंड ये गाड़ी है, वो फिल्टर है, हम ऐसे दिखते हैं, हम परफेक्ट हैं, कोई ब्लेमिशेस नहीं है स्किन पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरे जैसे कमज़ोर बंदे के लिए भाई मेरे से दूरी रखो उसको। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। यार नहीं, बात तो तुम्हारी बहुत, आई एग्री विथ यू ऑन दैट. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर ये क्या है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, व्हाट डू यू थिंक इट इज, और किस तरह ये सोशल मीडिया से आपको लगता है कॉल हो रहा है. यार देख, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, देर बेसिकली अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, ए फीलिंग के एहसास कमतरी जिसको हम उर्दू में भी बोलते हैं। एंड इट्स अ फीलिंग दैट समवन इज बेटर देन यू एट समथिंग। It's not a positive feeling, it's a negative feeling. I'll give you an example. Sometimes you see someone running faster than you on the track and you say, यार मैंने भी इसके जितना तेज भागना है। That's different. That's a good positive kind of complex. जब आपको एग्जैक्टली. ये लगता है कि यार इतना आगे निकल गया, मैं तो कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकूंगा, I'm lesser than him, I'm worse off than him. That's when inferiority complex kicks in. And if you look at social media, right, what is it doing except my life Except is my perfect, life is perfect. for example. For example. तू एक बड़ी सटल सी चीज़ पे मैं तेरी टेंशन डालता हूँ, किसी के फ़ोटो के कैप्शन को देखा करो। कोई बंदा फ़ोटो लगाता है ना डीएसएलआर के साथ, राइट, बैकग्राउंड ब्लर होता है, थोड़ा सा बोका इफेक्ट डाला हुआ है, बैकग्राउंड ब्लर्ड है, यूं देख रहा है पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर and बोल रहा है चेज योर ड्रीम्स और समथिंग, इस तरह कोई प्रोफाउंड सस्ता किस्म का कैप्शन डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि यार ओए मेरी लाइफ, आई हैव चेज्ड माई ड्रीम्स एंड आई हैव अचीव्ड माई ड्रीम्स, काइंड ऑफ इंसिनुएटिंग दैट। या फिर अपनी महंगी गाड़ियों के सामने लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे यूं उधर देख के, किसी वो With अक्सर उनकी अपनी भी sunglasses. नहीं होती। हाँ, अपनी भी नहीं होती, वो सड़क पर खड़ी होती है किसी की लेक्सस, उसके साथ ना यूं पाँव रख के ना यूं करके तस्वीर खिंचवा के भाग जाते हैं जल्दी से, राइट। एंड मेरे जैसे कमज़ोर लोग जब उसको देखते हैं क्या करते हैं, यार ये देख, ये तो कहाँ पहुंच गए इतनी जल्दी एज में, यार मैं क्या कर रहा हूँ। दैट्स वेयर द डेंजरस पार्ट किक्स इन। एग्जैक्टली. एक्चुअली इन्फीरियरिटी का ये बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू किया माशाल्लाह। सो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट इट जस्ट रिसेंटली। सो आई वाज रीडिंग अप, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस.
एक तो होता है जिसको प्राइमरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विच इज कॉज बचपन में आपका जो, अगर चाइल्डहुड के अंदर आपके पेरेंट्स ने अगर कोई आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया, इक्वल ट्रीटमेंट आपको नहीं दिया, किसी और को किसी और भाई को या किसी और सिबलिंग को ज़्यादा प्रेफर किया है, आपको कम किया है, सो दैट्स वन फॉर्म ऑफ प्राइमरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. बट हम लोग जिसकी शिकार है, हमारे पेरेंट्स तो माशाल्लाह दे ट्राइड देयर बेस्ट, यू नो, we're no better off than they are, right? बिल्कुल. But inshallah the hope is we'll try even more. But जो इसके शिकार होते हैं ना, वो होता है सेकेंडरी inferiority complex, which means when we as an adult kind of look around us and see, यार मैंने तो अपने गोल्स ही अचीव नहीं किए, वो देखो उसने कारोबार खड़ा कर वो लिया, कहाँ देखो पहुंच उसका गया, उसकी फैक्ट्री, हाँ वो कहाँ पहुंच गया. उसकी गाड़ी क्या है, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, उसका सारा कुछ, वो कहाँ पहुंच गया. तो बिल्कुल हम जो है, बिल्कुल. एंड द कनेक्टिंग द डॉट्स, वो जो कहते हैं ना कि ये वायर्स अगर मैंने कनेक्ट कर दी तो धमाका होगा, वो वायर्स हैं. ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में ऑलरेडी है, राइट? कि दूसरों की जो पोजेशन है उन पे आपकी नज़र पहले ही है. यू कनेक्टेड विद सोशल मीडिया, जो कि क्या करती है, आपको खबर देती है, आपको उसने ये गाड़ी खरीदी, उसने ये किया, उसने ये कारखाना खोला, उसकी ये डील साइन की. सो व्हेन यू कनेक्ट दीज टू वायर्स, इट्स अ डेंजरस एक्सप्लोजन. एंड सो उस तरह के एक्सप्लोजन है ना, मैं एक्चुअली ज़रा पीछे रखना चाह रहा था. सो दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ. और जो फॉलोअर्स और लाइक्स और सब्सक्राइबर्स एंड व्हाट नॉट, और इससे जब आप देखते हैं यार उसके इतने हैं, मैं किधर, मेरे तो इतने फॉलोअर्स ही नहीं है, मेरे तो इतना यही सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, लाइक्स ही नहीं है, तो वो या आप जो है, यू गेट अ विक्टिम टू इट. बिल्कुल आप सही कह रहे हो यार. इसके ऊपर असल में ना देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च, सोशल साइंस की इस पे बहुत रिसर्च है. मैंने एक्चुअली खुद व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आई आल्सो टुक पार्ट इन लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग दिस. सोशल कैपिटल एक चीज़ हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, कितनी बचपन में कहते थे यार मेरी बहुत बैक है, या कितनी बैक है तुम्हारी, या कितने कॉन्टैक्ट्स हैं तुम्हारे, मेरा तो वो जानने वाला है. उसको कहते हैं सोशल कैपिटल. वो कुछ लोग जिसको तुम कहते हैं यार बड़े कॉन्टैक्ट्स वाला बंदा है, राइट? सोशल मीडिया पे ना बेसिकली वो खोखला कैपिटल है. इट्स ऑल एम्प्टी. किसी ने किसी के एक्चुअली शायद हेल्प नहीं इतनी करनी जितनी रियल लाइफ में करेंगे. एंड इससे एक और प्रूफ, हैव यू एवर नोटिस दैट ऑन सोशल मीडिया पीपल आर मोर रूड देन दे वुड बी इन रियल लाइफ? गालियां देंगे एक दूसरे को, Exactly. राइट? They would say harsh comments, they would say harsh things. They're like, keep यप on. Yeah. यप. एंड इन रियल लाइफ दे वुड नेवर, उनकी हिम्मत नहीं होगी, राइट? सो ये काइंड ऑफ सोशल मीडिया थोड़ा सा हमें इसकी तरफ करता है. आई वांटेड टू आल्सो देख, अब द थिंग इज, दिस स्टार्ट्स ऑफ व्हेन वी वर किड्स, एज आई सेड, द प्राइमरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो देखो तुम्हारा कज़न अनवर, उसके ए स्टार आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए? उसके 6 A स्टार हैं. ये पेरेंट्स और ये बचपन से ना हमारा किकन होता है. एंड देन व्हेन वी रीच एन एडल्ट, हमारी वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली थिंकिंग वही होती है. प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि यार लोग बिल्कुल मेरे से आगे निकल रहे हैं. बिल्कुल. सो अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन समथिंग विच इज कॉल्ड मॉडेस्टी एंड समथिंग विच इज एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. देयर इज अ डिफरेंस. मॉडेस्टी इज ऑन पर्पस, इज कि आप एक आजिजियत अपनाते हो, जो कि दीन में भी है कि आप आजिजियत अपनाते हो, आप शोदे नहीं होते उससे, राइट? सो दैट्स एक्चुअली कीपिंग यू इन चेक. That's keeping yourself in check कि भाई, हाँ, I know that I do perform satisfactorily, like it's fine, it's enough, but मैं शोधा नहीं होना. And there's a difference between that, which is actually a big virtue, and it's very difficult for me to do, like it's very difficult. कितनी दफ़ा होता है कि यार ओए मुझे ये चीज़ तेरे से बेहतर आती है, और बंदे चुप नहीं रहा जाता कि यार मैं बेहतर कर लूँगा, या फिर मैं इससे भी बेहतर कर. तो there's a way to say it, right? There's a way to say that you're better at something. It's called modesty. उसको आप तरीके से हिकमत. And there's a difference between feeling you're inferior, right? One is, of course, they're different. अच्छा, सोशल मीडिया पे भी ना, उसके अलावा नॉर्मल मीडिया, जो अपना आप नॉर्मल टीवी मीडिया पे देख लो, उस पे अक्सर ना सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं. जब वो क्या है, क्योंकि अक्सर लोग, अच्छा आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बट हमारी जनरेशन जो टीवी पे गुजरी है, हम टीवी में देखते थे यार वो देखो उस गाड़ी में उतरा है, अच्छा जी लक्स स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर देखो उसने ये पहना हुआ है, ये टक्स पहना हुआ है, उसका अरमानी का था, ये था वो था. और हमें सॉर्ट ऑफ, एंड वी सी के यार अच्छा, ही बायज ऑल दीज एक्सपेंसिव थिंग्स and he has a lot of money, so we connect the dots and we say okay, that's success. And And he's happy.
Yep, and he's happy, and ये सबसे important बात है. जो बंदा there's a saying, right? बड़ी cute सी saying थी कि the people who laugh the most are often the ones who are the saddest. Exactly. Yeah, I think Charlie Chaplin की थी, if I'm not wrong. हाँ, आई थिंक सो. या ये I- व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मुझे मिली थी. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना अक्सर लोग फॉरवर्ड करते हैं, मुझे नहीं पता होता किसने किसकी सेइंग है. बस मैं उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता हूँ. वो उसके नीचे कोई That's a नाम लिखा good होता name actually. है. WhatsApp University. I love it actually. हाँ, तो जो आप स्माइल कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, भाई हु नोज के स्माइल के पीछे बेचारा उसके पेरेंट्स गुजर गए हों, क्या गुजर गए हों. सो हम थोड़ा सा ना वो पर्सनल टच लूज कर रहे हैं, हम बस उसमें पड़े हैं कि यार ओ ये देखो ये तो स्माइल कर रहा है यार, देखो मैं तो दुख हुआ हूँ, वो देखो उसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं यार, मैं तो गंजा हो रहा हूँ. इससे हमें ज़रा निकलना है, इससे निकलना है थोड़ा. एंड इसके निकलने के ना, अब लेट्स से ओके, लेट्स सपोज हम नहीं निकलते इससे. कोई बंदा बोलेगा यार क्या हो गया. ओके, सो आई लाइक समवंस पोस्ट. अच्छा, मेरी आई डू केयर कि मेरी पोस्ट पे 200 लाइक्स आते हैं वर्सेस 20 लाइक्स आते हैं. सो गुनाह है, कोई गुनाह है? गुनाह है. भाई देखो, अपने साथ ही नुकसान कर. यू नो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर. देखो, सबसे पहली बात, आपको ज़्यादा व्हेन यू कनेक्ट योर सेल्फ वर्थ टू डिजिटल लाइक्स, क्या होता है? शोधे You हो जाते are हो. giving your आप अपनी किस दूसरे के हाथ में दे रहे हो खुशी की. बिल्कुल वो जब लाइक करेगा तो उससे आपके जो है आपको बिल्कुल खुशी मिलेगी. बिल्कुल, इसको और कहते मैंने हैं ना. पढ़ा था कि कहीं हाँ. के जब कोई आपके लाइक्स इन चीजों से आपके यू रिलीज द केमिकल्स एंडोफिन्स जो दे कॉज एडिक्शन. यप यप. तो वो एक पॉजिटिव आपको वो देते हैं ना, वाइब, एक बस देते हैं आपको. इसको आई थिंक उर्दू में बड़ा खूबसूरत तरीके से कहते हैं लोग, भाई इज्जत अपने हाथ में रख, दूसरे के हाथ में ना दे. दूसरे के हाथ में इतनी पावर ना, तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ को या तो ज़्यादा कर दे या कम कर दे. या कम देखो, कर एग्जैक्टली. या तो आप अपने आप को कमतर समझने लग जाओगे, यार देखो मेरी फोटो पे सिर्फ 5 लाइक्स क्यों आते हैं जबकि मेरे दोस्त के 20 आते हैं, राइट. या फिर अपने आप को शोधा समझने लग जाओगे, ओए आज तो 200 लाइक्स आ गए यार, ज़बरदस्त, अब अगली दफ़ा 205, 210 की, 200, 250, 300. सो भाई आप या तो एहसास कमतरी हो जाओगे उसके अंदर, या फिर आप एहसास से वो एक ना तकब्बुर हो जाओगे, आपको तकब्बुर आने लग जाएगा, राइट. सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग एग्जैक्टली, राइट, बिकॉज इट्स नॉट इवन अ रियल फोटो. It's not even a real thing. Like people are not going to kind of compliment you in the same way. And कभी तेरे साथ हुआ है in person, यार 250 लोगों ने आके कहा यार तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लोग आके कहते हैं, राइट. एग्जैक्टली. हाँ, तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली नेगेटिवली अफेक्टिंग अस विद द नम बाय टेलिंग अस कि कितने लाइक्स वगैरह हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल. ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट सम अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अच्छा. inferiority complexes and kind of giving in to them. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. कितने लोग होते हैं, when they grow up, they look at each other, they look at Instagram, everyone's doing something. For example, lockdown के अंदर there are so many people who have posting, oh I'm reading this book, I'm reading that book, I'm reading this book. यार आप कहते हो यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा. यार मैं तो आप, कुछ कर ही नहीं रहा. एग्जैक्टली. हाँ, आपका मैं तो आप where am I going? I'm not doing anything. And बिल्कुल. then फिर फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, फिर आप क्या करोगे? आप या तो लोगों को अवॉइड करोगे कि यार गैदरिंग्स अवॉइड करोगे. क्यों? क्यों लोगों ने पूछना है यार क्या कर रहे हो आजकल. बट लेट्स से यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर गोइंग टू ईदर, एंड इफ यू डू एंड अप गेटिंग इन अ गैदरिंग यू आर गोइंग टू लाई. तुम झूठ बोलोगे यार. बस जहाँ तुमने लेट से एक बुक, एक चैप्टर पढ़ा, तुम बोलोगे यार मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ आजकल, देखो मेरी फेवरेट वो बुक है, हालांकि तुमने बस गूगल करके नाम पढ़े हैं उसके. सो यू गोइंग टू लाई. Lying is not a good thing either. Not for your self confidence, not for your ikhlaq, not for your deen, not for your jannah, not for your jahan. Like, I mean, so it's all in all, बड़ा गंदा पैकेज है, बड़ा गंदा पैकेज है. अच्छा. तो इसके अलावा और किस तरह हमें जो है वो हम इसका शिकार होते हैं एहसास कमतरी का यार अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया. यार उसके अलावा racism for example, and I'll tell, not outright blatant like कोई आपको racist हो रहा है आपके साथ, वो नहीं. I'm talking about गोरी चमड़ी से जो हमें एहसास कमतरी होता है ना, पता नहीं हमारी कौम को क्या ऑब्सेशन है कि यार गोरी चमड़ी जो भी करती है वो बेहतर करती है. ये है कि नहीं है?
ये तो हमारे एक तरह से जीन्स में है, क्योंकि गोरे हमारे ऊपर राज करके गए थे, तो आज भी हम उनको अपने से ऊपर समझते हैं और ऊपर देखते अच्छा, अब नाउ डिस्क्लेमर ये है कि देयर आर मेनी गोराज हु आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, राइट? बट इट डजंट मीन दैट वी आर लेस एंड वी कांट डू अमेजिंग थिंग्स ईदर. हम कह देते नहीं यार, गोरे जो हैं वो हर चीज़ का इलाज भी निकालेंगे. गोरे जब वैक्सीन निकालेंगे कोविड भी ठीक होगा. गोरे जब साइंटिफिक डिस्कवरीज करेंगे तो हम भी सीखेंगे. बट व्हाट अबाउट अस, राइट? हैं। तो ये, हाँ, तो हम ये उनके यानी कि पीछे पीछे, वी बस आर बिल्कुल. फॉलोइंग देम। बिल्कुल, एंड फॉलोअर मेंटालिटी है, इसको कहते हैं ना शीपल. शीपल बिकॉज एक शीप जो है वो शेपर्ड को फॉलो करती है, तो इसको शीपल बोलेंगे. इसके अलावा यार, यू नो, कि एक फैमिली प्रेशर जो जो फैमिली से आता रहता है कि यार तू कुछ कर नहीं रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, राइट? नॉट, ग्रेड्स, मार्क्स, हाँ, और एक्स वाई बड़े जी, ओ होके, लेवल्स, ए बड़े लेवल्स। हाँ, होके सैलरी तुम्हारी इतनी कम है, उसकी सैलरी देखो, उसकी सैलरी देखो, हमारा तुम क्या देखें? आपका काम क्या है? आपका काम है सपोर्ट करना. सपोर्ट करना, बिकॉज उंगली आप पे भी तो उठाई जा सकती है. उनके पेरेंट्स देखें, उनके पेरेंट्स देखें, और इस जंग के अंदर कोई कोई जीतता नहीं है ये जंग. ये बस इसके अंदर सारे लूजर्स होते हैं. एक दूसरे को सपोर्ट करना है यार. अच्छा, इसकी ना सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम आए तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट्स वेरी सिंपल. एंड आप कहोगे कि यार इतना आसान सॉल्यूशन है इतने बड़े प्रॉब्लम का, ये कैसे हो सकता है? एंड द आंसर इज सिंपल, एंड द आंसर इज इन दिस, ओके? All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non Arab. A non Arab has no superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black has any superiority over a white, except in two things: piety and good actions. This is part of the last sermon of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What a beautiful way all to summed end. up in one sentence. What a beautiful way to end racism, like in theory, of course, because हमारे actions उसको end racism, end any inferiority complex. यार मैं गोरा नहीं हूँ तो नो, इस हदीस में हमें क्या पता चलता है कि we सब all from, इंसान एक है। या सब इंसान है. So इससे हमें, लेकिन दो इंसान, if you do two things then you are better than others. And वो क्या है? वो आपका बंगला है, वो आपकी गाड़ी है, वो आपका पे चेक है? नहीं. Piety and good actions. Piety and good actions. Because That's it. जब हम encourage करेंगे piety and good actions versus कि हम अब encourage करेंगे higher paychecks, more cars, bigger bungalows, तो क्या होगा कि इस तरह तो सोसाइटी मटीरियलिज्म की तरफ जाती है, राइट? एंड लेकिन वहां इन्फ्योरिटी से कॉम्प्लेक्स भी, की. जब हाँ जी, पाइटी में इंक्रीज होंगे, राइट, तो सुबहान अल्लाह सोसाइटी भी ब्यूटीफुल होगी, हमारे अंदर के कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे सारे, राइट? देखो, एक और चीज, देखो, अब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट इन दिस, बिकॉज इस्लाम इज नॉट जस्ट इन द मुसल्ला. इस्लाम का मकसद ही था कि हमारे अंदर से ना ये सारी चीज़ें निकाल दे. द परफेक्ट सोसाइटी, द परफेक्ट सोसाइटी. दीन के अंदर ना एक बड़ी खूबसूरत बात है कि दुनिया फ़ानी है. सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि सब कुछ ख़त्म हो जाना है. तो जिस इन्फ्लुएंसर या जिस सेलिब्रिटी के वो लेक्सस LX 570 देख रहे हो, या फिर आप BMWs देख रहे हो 8 सीरीज, ख़त्म हो जानी है. स्टीव जॉब्स की वो सेइंग है ना कि आई डोंट वांट टू बी द रिचेस्ट गाय इन द सिमेंट्री, और सेमेटरी, यप. दैट टेल्स इट कि ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सारे जो आपके फॉलोअर्स, लाइक्स, आपके बंगलोज, आपकी गाड़ियां, आपका पैसा, इट्स ऑल यप. गोना गो डाउन द ड्रेन व्हेन यू। डाउन द ट्रेन. एंड 6 फुट ज़मीन में, 6 फुट ज़मीन में किसी की कब्र ज़्यादा खूबसूरत नहीं. डू यू नो व्हाट द एंशिएंट pharaohs इन इजिप्ट यूज्ड टू डू? फ़िरौन क्या करते थे? एंड एंशिएंट इजिप्शियन जो एम्परर्स थे, वो अपनी ग्रेव्स के अंदर ना अपनी दौलत भी रखवाते थे कि यार हम किसी तरह ये साथ ले जाएं अपने, यू नो, अच्छा, किस तरह हम ऐसा साथ था। ले जाएं. यस, दे वुड bury it with them, कि यार ये इसको काम आएगी फ्यूचर में, उसके महंगे लाइक महंगे कपड़े. Yeah. लाइक मरने से पहले दे वुड अपने पैसे कब्र में डाल देते थे। So no, so let's say someone died, right? One of the emperors died. He would be buried with all of his riches or most of his treasures. कि यार वो ये फ्यूचर में भी यूज करेगा, मर तो गया है, अगली दुनिया में इस्तेमाल कर लेगा. ओए ओए ओए, रियली? Can you think आई of that? डिडंट नो दैट। Right? So that tells you, right, कि हमें कोई
And if you're connected to piety and अच्छे deeds and Allah को राजी करने के लिए, so you don't need to do these insecure, desperate things. You already have your treasures in the akhirah. They'll be waiting for you, right? एक और तरीके से ना, बड़े खूबसूरत तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इसको समअप किया है. इसके हिकमत ज़रा चेक करना. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब दुनिया के मैटर्स हो ना दुनिया में, तो look at those beneath you and do not look at those above you, for it is more suitable कि आप अल्लाह की ब्लेसिंग जो है ना उससे आप मायूस ना अपने से हमेशा अपने नीचे से देखेंगे, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर वाले को देखेंगे तो यू ऑलवेज बी अनग्रेटफुल एंड अनसेटिस्फाइड एंड डिससैटिस्फाइड. बिल्कुल. एंड दिस इज इन इब्न माजा, हदीस 4142 में थी. खैर, एक और बड़ी खूबसूरत है, जो आपको कहता है ना यार, लेट्स से आपके पेरेंट्स ने कहा तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, किसी ने कहा तुम्हारी गाड़ी अच्छी नहीं है, तुम्हारे बॉस ने कहा तुम्हारा काम अच्छा नहीं, तुम्हारी बीवी ने कहा कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनने लग गया है. एक चीज़ याद रखो, मेरी बात ना मानो, ठीक है, अपने बॉस की बात भी ना मानो, किसी की बात ना मानो ना, किसकी मानोगे? अल्लाह की बात तो मानोगे ना. अल्लाह जो कौन है, जो अल हकीम है, जिसने कायनात बनाई, उनकी बात सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है. चलो उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या फरमाते हैं. वो सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर. इसके तर्जुमा, यू आर द बेस्ट ऑफ नेशंस, यू आर द बेस्ट. अल्लाह ताला कह रहे हैं यू आर नॉट इंफीरियर, कह रहे हैं यू आर द बेस्ट ऑफ नेशंस, जो कि हमने इंसानों में निकाली. व्हाई आर यू द बेस्ट? बिकॉज you forbid the evil and you encourage people to do good deeds. That's it. Like that's the, and you believe in Allah. तो अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि तुम इन्फीरियर नहीं हो, तो तुम्हारी और मेरी क्या जुर्रत है कि हम अपने 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 टूटे हुए जिस्म को हम करें यार कोई हम हैं इन्फीरियर? नहीं, अल्लाह कह रहे हैं नहीं है इन्फीरियर. ऑल यू नीड टू डू इज बी पायस एंड डू गुड डीड्स. लाइक हर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का तोड़ है ये. और आप किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है. If you just do these two deeds, beautiful, माशाल्लाह, जबरदस्त. That sums everything up. लेकिन आजकल की सोसाइटी में जहाँ सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारी जिंदगी में छाया हुआ है, तो इसमें ये प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन आई होप जो हमारी ऑडियंस है वो आपकी इन बातों से सुन के मुस्तफीद हो और इन बातों पे अमल करे. तो बहुत मजा आया तैमूर आपके साथ पॉडकास्ट करने में. इंशाल्लाह आई होप टू सी यू अगेन इन अनदर पॉडकास्ट. और टेक केयर, अपना ख्याल रखें. अल्लाह Thank you for हाफिज. having me. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम.